गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। ड्यूटी से लौटते वक्त कर्मचारी पर बोला हमला, शाहतलाई में बाइक भी फूंक डाली। इसपुर सोसाइटी में करोड़ों के घपले में सचिव गिरफ्तार, ऊना में विजिलेंस की कार्रवाई से हड़कंप। पुरानी पुलियों पर डाला कोलतार, भारी वाहनों ने बिगाड़ा हाल, मिलवा टू ब्रोटा बना मुश्किलों का रोड। राजगढ़ के पजोता क्षेत्र के 65 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत के बाद कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत किया दाह संस्कार। पंचरुखी में 5 माह बाद भी नहीं पके धान, कृषि विभाग के हाइब्रिड बीजों पर उठे सवाल। अब समाचार विस्तार से। शाहतलाई में ड्यूटी से घर लौटते वक्त चतुर्थ कर्मचारी पर उसी के गांव के एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। वहीं उसकी मोटरसाइकिल भी बीच सड़क पर जलाकर भस्म कर दी। जानकारी के अनुसार पंचायत घंडीर के गांव जमराड़ियां का पवन कुमार बलसीना में वेटनरी डिस्पेंसरी में चतुर्थ कर्मचारी है। वह छुट्टी के बाद अपने घर आ रहा था तो क्यूथन के पास उसी के गांव का युवक जो कि नशे की हालत में उसके साथ बिना किसी कारण के उलझ पड़ा और देखते ही देखते एकदम से आग बबूला होकर मारपीट करने लगा। इसके पश्चात इस युवक ने पवन कुमार की मोटरसाइकिल को आग लगा दी, जो कि चंद मिनटों में जलकर राख हो गई। पुलिस थाना प्रभारी करमचंद ने कहा कि मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हरोली क्षेत्र की इसपुर कृषि सहकारी समिति में करोड़ों के घपले में विजिलेंस ने सभा सचिव को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई विजिलेंस ने मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद अमल में लाई है। शिमला व ऊना की विजिलेंस टीम ने मामले को लेकर सचिव के घर, फार्म हाउस व अन्य स्थानों पर दबिश दे दी है, जिसके अंतर्गत महकमे ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें, खाता धारकों की करोड़ों की राशि इस सभा में जमा करवाई गई थी और वापस नहीं लौटाई गई थी। मामले को लेकर खाता धारकों ने सरकार व प्रशासन से अपनी जमा राशि को वापस दिलाने के लिए कार्रवाई मांगी थी। अब मामले में सचिव की गिरफ्तारी कर ली गई है। विजिलेंस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसपुर एग्री सर्विसेज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये ऊना के तहसील हरोली में इसपुर में। इसकी एक शिकायत एआरसी ऊना द्वारा जो है विजिलेंस को एक लिखित शिकायत दी गई थी और एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर विजिलेंस में एफआईआर दर्ज की गई और इसकी जांच जो है वो शिमला में विजिलेंस हेडक्वार्टर के एसआईयू की टीम को दी गई है। टीम यहाँ पहुँच गई थी और उसके बाद कल जो है वो जो एफआईआर दर्ज होने के बाद जो 3 जगहों पे इसमें जो मुख्य आरोपी सेक्रेटरी है सभा का, उसके घर पे उसका एक फार्म हाउस है उस पर, और एक और ठिकाने पे कल जो है कोर्ट के वारंट लेकर के वहाँ पे रेड्स की गई, सर्च की गई और उसके बाद बाकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद रात को जो है वो उस सेक्रेटरी को इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। सर जो रेड की गई है उस दौरान क्या कुछ हाथ लगा है? हाँ, उसमें कुछ जो रेड के दौरान जो उस मुकदमा से संबंधित जो है वो कई चीज़ें जो हैं वो उनको सीज किया गया है साक्ष्य के तौर पे, और इसमें जो आगे की जांच है वो घोटालों के बारे में वो की जाएगी। इसमें मोटे तौर पे जो है वो सेक्रेटरी द्वारा जो है काफ़ी मोटे लोन जो हैं अपने घर वालों के घर के सदस्य, जैसे अपने पिता के नाम पे, अपने वाइफ के नाम पे, अपने भतीजे के नाम पे और फैमिली फ्रेंड्स के नाम पर फर्जी कागज़ बनाकर दूसरों के फर्जी हस्ताक्षर करके इसने मोटे लोन जैसे 80 लाख, 95 लाख, 60 लाख इस तरह के मोटे लोन जो हैं वो निकाले हैं। और इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे लोन हैं जिसके जो है वो विस्तृत जांच में सामने आएगा, जहां पे इसने फर्जी तरीके से लोन जो है सोसाइटी के खाते से, जो कि सोसाइटी के मेंबरों का, लोगों का पैसा है, उसको निकाल के जो है उसको एम्बेजल किया है और ये इस चीज़ के ऊपर विस्तृत जांच चल रही है। कितना अमाउंट हो सकता है? एफआईआर में ये अमाउंट जो है, जो कि ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है, जो कि विभाग द्वारा करवाई गई है, उसमें ये अमाउंट 6 करोड़ 33 लाख के लगभग है। लेकिन ये विस्तृत जांच में है, जैसा कि एलिगेशंस हैं मेंबर के, तो ये अमाउंट जो है ये इससे काफ़ी बढ़ सकता है। थैंक यू। कांगड़ा जिला में मेलवा टू ठाकुर द्वारा ब्रोटा रोड मंड क्षेत्र का मुख्य रोड है। इसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर है।
इस रोड की हालत बहुत जर्जर है। 15 वर्ष पहले इसका निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया गया था। उस समय सड़क तो पूरी बन गई, परंतु सड़क पर गांव के पानी की निकासी हेतु बनाई गई पुलियों का विभाग नए सिरे से निर्माण करना ही भूल गया और सड़क बनाने वाले ठेकेदार भी पहले से ही बनी हुई पुरानी पुलियों पर ही तारकोल डालकर अपना काम पूरा करके चला गया। इस रोड पर रोजाना क्रशर मटेरियल से भरे हुए सैकड़ों ओवरलोड वाहन दिन रात गुजरने से पुलियों की हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी है। पूर्व सैनिक प्रकाश सिंह समेत तमाम लोगों ने मांग की है कि विभाग को जल्द इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ ਮਕਰਾਣਾ ਤੋਂ ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰ ਮਕਾਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਰਾਲੇ ਜੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਹੀ ਬੜੇ 10 ਟਨ ਅੱਛਾ ਜੀ 10 ਸੈਕੜੇ ਮਾਲ ਲਗਿਆ ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੀ और बोली जो नहीं बोलना पुलिस एक मिनट ठीक ना अब बोल अपनी मुश्किल पत्थर पैरे सारे एक मिनट रुको मैं जिले बोलना फिर दसो हाँ जी पुली बह गई मेरे घर मोरे जी बहुत मैं दुकान से नहीं खड़ा हो सकता मकान की नींह बह गई सारे बच्चे आके पहले मेरे घोड़े में बजते आके सारे कोई गौर नहीं करता कहते जिसको बताना बताओ जाके अनूप को बोला तेजा सिंह को बोला वो बोलता तेरे पास सुबह नहीं बैठ जाए हम आके जब टाइम लगेगा एक्शन नहीं मानता ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ मैं कर देना जी अपनी माड़ी मोटी दुकान पाई है ना छोटी मोटी जी ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਰਸਤੇ मैं ਬਾਰੇ कहते जी मांग का रास्ता बनना चाहिए जी रास्ता बन जाए साढ़े ट्राले जान जो मर्जी कर लोग पाओ साढ़े तो बहुत दुखी है घर का आके कहीं खड़े नहीं हो सकते थे जी। उपमंडल राजगढ़ के पजोता क्षेत्र के एक 65 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से आईजीएमसी शिमला में मौत के बाद गुरुवार देर सायं कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनके गांव पैंड कुफर में दाह संस्कार किया गया। उक्त व्यक्ति का बुधवार को तबीयत खराब होने पर पहले सोलन अस्पताल में रैपिड एंटीजन कोरोना टेस्ट किया गया जो कि नेगेटिव आया। उसके बाद उक्त व्यक्ति को आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया। शिमला में फिर से कोरोना टेस्ट किया गया जो कि पॉजिटिव निकला। दाखिल करने के कुछ ही घंटों बाद इस व्यक्ति की मौत हो गई। 65 वर्षीय व्यक्ति के मौत से जहां पजोता क्षेत्र में खौफ का माहौल है, वहीं कोरोना के रैपिड एंटीजन टेस्ट की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न खड़े हो गए हैं। एक व्यक्ति जो सोलन अस्पताल में नेगेटिव आता है और शिमला पहुंचकर जब फिर से टेस्ट किया जाता है तो वह कैसे पॉजिटिव हो जाता है। राजगढ़ क्षेत्र में कोरोना से मौत का ये दूसरा मामला है। इससे पहले राजगढ़ के एक 68 वर्षीय व्यक्ति की भी कोरोना से मौत हो चुकी है। एसडीएम राजगढ़ नरेश वर्मा ने बताया कि दाह संस्कार के लिए पीपीई किट्स उपलब्ध करवा दी गई थी और 7 लोगों द्वारा मृतक का दाह संस्कार कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत किया गया। पंचरुखी व आसपास क्षेत्रों में हरे घास की कटाई के बाद धान की कटाई व थ्रेसिंग चल रही है। किसान वर्ग सुबह शाम अपने खेतों में व्यस्त है। इस बार किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उनका धान 5 माह बाद भी नहीं पक रहा। ऐसे में कई किसानों ने कच्ची फसल ही काट डाली है। कई किसानों ने कृषि विभाग से मिले हाइब्रिड के धान के बीज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना था कि कृषि विभाग से लिया गया हाइब्रिड का बीज 5 महीने के बाद भी पकने का नाम नहीं ले रहा। किसान कहते हैं कृषि विभाग या तो बेहतर बीज दे या बीज देना बंद करके केवल पशुओं का चारा व दवाइयों को ही बेचे। इस विषय में कृषि विशेषज्ञ विजय का कहना था कि हाइब्रिड धान 10 से 15 जून तक रोप दिए जाने चाहिए। उन्हें समय पर पानी उपलब्ध होना चाहिए।